Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary School, Chopasne Housing Board, Jodhpur. Today we are going to study trigonometric identities, exercise 7.1 part first, in which we will study formulas of trigonometric identities. Let's start today's topic. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जिसको कि हिंदी में हम त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं बोलते हैं, ये हमारे सिलेबस में एक्सरसाइज 7.1 है। इसका पार्ट फर्स्ट करेंगे जिसमें फॉर्मूलाज है। अब यहाँ पर जो जितने भी फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के, या वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं अपने आप में सरसमीकाएं हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया ताकि आपको याद रखने में और इसको लर्न करने में और यूज़ करने में सुविधा हो। मैंने यहाँ पर इसको कैटेगराइज कर दिया है A B C D E F, यानी 5 कैटेगरी बांटी है। वो पहली कैटेगरी है ए में है इनवर्स फॉर्मूला, व्युत्क्रम सूत्र, 1 में जो लिखते हैं वो इनवर्स टाइप। तो इसमें मेनली जो फॉर्मूले जो आपको कॉसेक, सेक और टेन, ये 3 फॉर्मूले याद रखने। कॉसेक का होता है 1/sin, इसी तरह सेक का होता है 1/cos और टेन का होता है 1/cot। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ये 3 फॉर्मूले लर्न करने आपको, और फिर इसी से आप आगे के 3 याद रख सकते हैं। कैसे? साइन ऑफ थीटा यहाँ आ जाएगा तो कॉसेक ऑफ थीटा इधर हो जाएगा, तो साइन थीटा 1/cosec थीटा। इसी तरह से ये कॉस यहाँ चला गया तो सेक इसकी जगह आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और कोट यहाँ चला जाता टेन यहाँ आ जाएगा तो कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। और मेनली जो आपके जो यूज आएंगे वो आपके ये 2 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज होंगे, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा और सेक थीटा 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला यानी गुणन सूत्र, यानी गुणे के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। तो ये भी फॉर्मूले जो है इसी से ही बनते हैं। जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, साइन थीटा का कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा ये डॉट प्रोडक्ट है यानी इनटू है, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता 1। ये साइन को कॉसेक से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह कॉस थीटा का सेक थीटा से इंटू करेंगे 1, कॉट थीटा और टेन थीटा का भी 1। तो ये आपको 3 प्रोडक्ट फॉर्मूले याद रखने। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा सेक इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, और टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूले भी आप इससे ही लर्न रख सकते हैं। यानी कहीं भी साइन और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई हो तो 1 होगा, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होगा, टेन और कॉट का मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा। नेक्स्ट जो मैंने कैटेगराइज किया टाइप 3, उसमें स्पेशल फॉर्मूलाज इन टर्म साइन कॉस, यानी ऐसे फॉर्मूले जिसको साइन कॉस में ही बदलना है। तो वो कौन से इस विशेष सूत्र है? वो है टेन ऑफ थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह कॉट ऑफ थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो आपको यहाँ पर कोट थीटा को पहले लर्न करना है। कोट थीटा इक्वल्स टू कॉस, कोट है तो कॉस ऊपर रहेगा, साइन अपॉन में रहेगा। तो टेन इसका उल्टा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें जहाँ भी टेन थीटा और कॉट थीटा आता था यही फॉर्मूले यूज करने। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है स्क्वायर फॉर्मूला, जो स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्मूलेज, स्क्वायर फॉर्मूलाज, स्क्वायर सूत्र, ये सारे स्क्वायर फॉर्म में। ये साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता 1। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ये आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 1 लर्न रखना। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, तो इसमें टेन स्क्वायर की जगह आपको कॉट स्क्वायर याद रखना और सेक स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर याद रखना। ये मेन 3 फॉर्मूले जिससे
दो दो फॉर्मूले और बने। ये कैसे बना हो देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को यदि हम दूसरे साइड में भेजते हैं तो ये प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो ये इसी से बनाया हुआ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, थीटा की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले इसी से बना है। मेन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ बात करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इस टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोजिशन कर देते हैं उधर, तो ये प्लस का इधर होकर के माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। इसी तरह हम इस प्लस 1 को ट्रांसपोजिशन कर दें, इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1। इसी तरह इसमें देखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो हम कॉट स्क्वायर को उधर भेजते तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह हम इसको 1 को प्लस 1 को उधर भेजते तो माइनस 1 हो जाता, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से मेन ये जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत ही ए बी सी डी जो मैंने जो कैटेगराइज किया, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, तो आपकी कोई भी आइडेंटिटीज है वो बहुत ही आसानी से हम उसको प्रूव कर लेंगे। फिर कुछ फॉर्मूले हैं जो अगली एक्सरसाइज में काम आएंगे, जैसे ये सप्लीमेंट्री फॉर्मूला जिसको पूरक फॉर्मूले बोलते हैं। ये सब 90 माइनस के पैटर्न में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन ऑफ थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। सब उल्टे हैं। ये 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री माइनस कॉसेक थीटा है तो कॉस थीटा होगा, कॉस इसका उल्टा ये हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी तरह टेन और कॉट, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। इसी तरह ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। सेक और कॉसेक को साथ में याद रखना, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। साइन कॉस, इसी तरह टेन कॉट का पेयर और इसी तरह सेक कॉसेक का पेयर लर्न रखना है। तो ये सारे फॉर्मूले अभी हम इनको यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दी रखी है, बीजगणितीय सरसमीकाएं, ये भी हमें कभी कभी बहुत यूज़ करनी पड़ती है। तो इसमें पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की पावर 4 बी की पावर 4, तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तब काम में लेते हैं जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है तब। इसी के साथ मैंने कुछ यहाँ रूल्स दे रखे हैं नीचे, ये आपको जरूर याद रखना है कि किसी भी आइडेंटिटी को सॉल्व करते हुए ये ध्यान रखना है कि यदि आपके क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा है तो आपको चेंज नहीं करना है, नो चेंज। इसी तरह सेक थीटा और कॉसेक थीटा है तो आपको इनवर्स फॉर्मूला लगाना जो सबसे पहले बताया था। और टेन थीटा और कॉट थीटा है तो इसके लिए आपको स्पेशल फॉर्मूले यूज करने। स्क्वायर कहीं भी आता तो स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, नो फॉर्मूला कहीं फॉर्मूला यूज नहीं होता तो देन हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं या बनाते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है इसके साथ साथ यूज करूँगा, आप ध्यान दें। प्रूव दैट, सिद्ध करो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इसके ये जो हिस्सा है ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये राइट हैंड साइड, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 प्लस टेन
स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। देखो यहाँ ऑलरेडी आइडेंटिटी गिवन है। कैसे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर फॉर्मूला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्क्वायर फॉर्मूला। कौन सा स्क्वायर फॉर्मूला? 1 प्लस टेन स्क्वायर। दिख रहा है आपको? 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ मैं ये यूज करूंगा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज कर लिया? सेक स्क्वायर थीटा। बिकॉज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है तो हमने इसको यूज कर लिया। ये है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ये एल्जेब्रिक फॉर्म वाली ये जो आइडेंटिटी ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। बी कौन है? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पर भी हमने जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की। यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है कोई, इसलिए ना ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ऑफ थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर आते ही हमें स्क्वायर पर क्लिक करना चाहिए। ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे भी एक फॉर्मूला यूज हो रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है किसकी? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखो सेक आया, तो सेक के लिए मैंने यहाँ एक रूल बताया था आपको सबसे पहले कि साइन कोस को चेंज नहीं करना है। सेक और कोसेक के लिए इनवर्स यूज करना है, टेन और कॉट के लिए स्पेशल यूज करना है, स्क्वायर के लिए स्क्वायर यूज करना है। तो सेक का इनवर्स सबसे पहले अपन ने यहाँ इनवर्स ही पढ़े थे। कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन, ऐसा था। सेक का होता है 1 अपॉन कॉस। तो ये स्क्वायर में है तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। सेक का होता है 1 अपॉन कॉस। यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज हुआ कि सेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा इनटू यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमें चाहिए था। ये हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, बस सावधानी रखनी है कि आपको कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना। यहाँ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध करो कॉस पावर ऑफ 4 पावर थीटा और साइन पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लेट्स स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड। कॉस पावर 4 ऑफ थीटा प्लस साइन पावर 4 ऑफ थीटा। देखो यहाँ पर जो दे रखा है इसमें साइन और कॉस दे रखा है। साइन और कॉस के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है। आपको यहाँ मैंने जनरल रूल्स बताए थे, साइन थीटा और कॉस थीटा नो चेंज नहीं करना। तो क्या यहाँ कोई फॉर्मूला लग सकता है? लेकिन ये फॉर्मूला है वो स्क्वायर का है, लेकिन वहाँ पावर 4 है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक आइडेंटिटी फॉर्म करनी पड़ेगी। कौन सी? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। वो कैसे करें? by adding and subtracting। ये 4 है तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ऐड भी करते हैं और माइनस भी कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? देखो कॉस पावर ऑफ 4 थीटा मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये आइडेंटिटी बना रहे हैं हम, ऐड कर लिया। फिर अपना है साइन पावर ऑफ 4 ऑफ थीटा। इसको मैं बंद कर दिया। ये यहाँ पर मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया। इसको बैलेंस रखने के लिए मैं वापस इसको क्या कर लेता हूँ? माइनस कर लेता। 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इससे ये
आइडेंटिटी बन गई क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ये कौन है पावर 4 है तो 2 पावर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा इस पूरे का, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और वो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एज इट इज होगा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये हियर इज द फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है और हमने ये प्रूव कर दिया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा, प्रूव दैट सिद्ध करो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जनरल रूल बताया था कि साइन कोस को चेंज नहीं करना है, तो यहाँ सारे ही साइन कोस ही है, तो कोई चेंज नहीं करना तो यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो इस एलसीएम में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, और ऊपर भी अपने पास क्या 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, तो ये 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा से इंटू हो रहा है तो यहाँ स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये इसी से इंटू हो रहा है। अब इस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन कॉस थीटा, और कॉस का कॉस से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन 2 साइन ऑफ थीटा, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और अपॉन में अपने पास पड़ा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1, हियर इज द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये जो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह क्या यूज करेंगे 1, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 1, इसकी जगह प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, 1 and 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ऊपर हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो 2 में 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम, यहाँ का 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा साइन ऑफ थीटा अपॉन में आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, 1 प्लस साइन से कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास क्या बचा 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, अपॉन कॉस ऑफ थीटा मीन्स 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा, इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है सेक ऑफ थीटा, तो ये क्या बनेगा 2 सेक ऑफ थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं,
वीडियो लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। प्रूव दैट, सिद्ध करो, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन क्यूब ऑफ थीटा प्लस कॉस क्यूब ऑफ थीटा। यहाँ पावर 6 दे रखी, तो हम कौन सी पावर में इसको कन्वर्ट करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, 2 पावर अंदर रखते हैं, 3 पावर ऊपर ले लेते हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कुछ लगना नहीं है। 2 पावर अंदर रख ली मैंने और 3 पावर ऊपर लगा दी। इसी तरह 2 पावर अंदर रख ली और 3 पावर ऊपर लगा दी, तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। कौन सी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। क्या है आइडेंटिटी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ए प्लस बी, ए कौन है? साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। बी कौन है? कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। देन ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो साइन पावर 4 थीटा माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4 ऑफ थीटा। ये देखो फॉर्मूला आ गया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। आइडेंटिटी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये रही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये तो हमारा क्या हो गया? 1 हो गया ये वाला, इंटू साइन ऑफ पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अब यहाँ पर भी हमारे वही समस्या आ रही है। अगर यहाँ पर 2 होता तो यही वाला देखो, ये फॉर्मूला कॉस पावर 4 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस साइन पावर 4। तो हम इसको प्लस 2 करने के लिए क्या करेंगे? बाय एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, इन जोड़ और घटाना। क्या जोड़ना और घटाना? 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। चलो करते हैं। साइन पावर ऑफ 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, प्लस कॉस पावर 4 ऑफ थीटा। यानी इसको और इसको लिया और यहाँ वाले हिस्से को छोड़ दिया, इसकी जगह प्लस का ले लिया। देखो प्लस के 2 ये है तो इसके अगेंस्ट माइनस के 2 वो और माइनस का 1 ये, माइनस के 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कैसे हुआ? 2 प्लस यहाँ ऐड किया तो उसके अगेंस्ट के 2 ये माइनस होंगे, एक माइनस यहाँ का हो गया तो माइनस के 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये अपनी आइडेंटिटी बदली, कौन सी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है। 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ये हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। तो इसी तरह से जो है ये आपको पहले तो इसके सारे जो आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूलेज जो है वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, और फिर आइडेंटिटीज़ को बहुत ही तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से यूज़ करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम जो है आइडेंटिटीज सॉल्व कर लेंगे। और बोर्ड के पेपर में 3 आइडेंटिटीज़ हर बार पूछी जाती और 3 आइडेंटिटीज़ में से हमें 2 आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेज के हिसाब से भी। अगला टॉपिक शीघ्र ही आपके साथ शेयर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।